चैप्टर 9 त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का ये हिस्सा है। यह हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम समझे जी। यह हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। इसका क्वेश्चन मैं शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1, 2, 3 का वीडियो हो चुका है, इसे देख लेंगे। 4, 5, 6 और उधर बाकी क्वेश्चन भी है, उसे भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, 16. All the questions of this प्रश्नावली। एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक मीनार है। मीनार को मैं ए भी शो कर रहा हूँ। ये मीनार है और बोल रहा है इसके फुट से कितना डिस्टेंस पर, 30 मीटर के डिस्टेंस पर पाद बिंदु के 30 मीटर की दूरी पर ये अपने शिखर से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार की ऊंचाई, चलिए शुरू करते हैं। मीनार की ऊंचाई क्या लिखना है हमें, जो पुरानी बात को फिर से मैं दोहरा रहा हूं। लिखना होगा इन ट्रायंगल ABC या त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं आप लोग। तो BC इज इक्वल टू व्हाट, BC इज इक्वल टू है 30 मीटर, मेंशन कर दे रहा हूँ। अच्छा जी, एंगल ACB, कई बार बता चुका हूँ कि जो एंगल रहेगा उसको बीच में लिखना है। C को बीच में लिखा हूँ, 30 डिग्री। वंस मोर, एंड नाउ AB हैव टू डिराइव व्हाट। अभी निकला नहीं, इसको निकालने में जा रहा हूँ। तो अब देखिए, बात को मैं बता चुका हूँ कि परपेंडिकुलर निकालना है। यहाँ बेस दिया हुआ, जो वैल्यू दिया हुआ है इसको नहीं करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें वैल्यू 30 दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई B किस में आता है, tan में आता है। tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। P बाई B परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 30 का 1/√3 वैल्यू होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो AB है, बेस हमारे पास 30 मीटर है। हो गया 30 मीटर। चलिए, देयरफॉर AB इज इक्वल टू, AB में क्या मल्टीप्लाई है, √3 है, और 30 1 जा 30 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद रेशनलाइज किया जाता है, √3/√3 कितना हो जाएगा, 30√3। 30√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एक और नया बदल करके दे रहा हूँ, चलिए इसको होल स्क्वायर कर लिया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हो गया 30√3, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 3 10 का 30, कितना हो गया हो भैया, 10√3 मीटर आंसर। यानी कि हाइट ऑफ द मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ द मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, कहीं कोई छूटा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि एक पतंग को उड़ाया जा रहा है। एक काइट है जो उड़ रहा है ज़मीन तल से, फर्श से, ऑन द अर्थ। क्या हो रहा है, एक पतंग उड़ रही है, काइट जो 60 मीटर की हाइट पर है और ये ज़मीन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें बताना है कि इसके डोर की लंबाई कितनी है। तो ये हमें मालूम है कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, लंब आधार कर्ण, यानी कि लंब बाई कर्ण हमें निकालना है डोर। तो वैल्यू दिया हुआ है परपेंडिकुलर का और हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस।
तो नो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर है। चलिए एंगल ए सी बी कितना है? 60 डिग्री है। हमें निकालना है ए सी इज इक्वल टू भाट डोर की लंबाई, सूते की लंबाई, रस्सी की लंबाई, जो सूता बोल लीजिए, सूता रहता है तो P बाई एच किस में होता है? साइन में होता है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई एच। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, √3/2। साइन 60 डिग्री का √3/2। परपेंडिकुलर 60 मीटर। हाइपोटेन्यूस है AC। चलिए आगे बढ़ते हैं। AC, देयरफॉर AC में क्या मल्टीप्लाई है? √3 मल्टीप्लाई, √3 नीचे आ जाएगा क्योंकि AC क्रॉस मल्टीप्लाई होते रहना चाहिए। अब 60 दूना 120 हो जाएगा, 120। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। √3/√3 कितना हो जाएगा? 120 √3। क्या कर दूँ? √3 का होल स्क्वायर या √9 कर दे रहा हूँ। चलिए जल्दी में, 120 √3 और नीचे में 3 हो जाएगा। 3 चौके 12, 40 दिया 120, कितना हो जाएगा? 40 √3 मीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। डोर की लंबाई, सूते की लंबाई, जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसके अनुसार लिख देंगे, यानी 40 √3 मीटर। ये हो गया आंसर। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन सारा। और ये जो बना है, ये डिजाइन देख रहे हैं आप, गाइड बना दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक लड़का जो है वो एक भवन है, ए से लेकर करके सी तक ये भवन यानी बिल्डिंग की ऊंचाई है और लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर। लड़के की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक बच्चा खड़ा है, उसका ये आँख बना दिया हूँ मैं। आँख बोल रहा है कि बिल्डिंग के शिखर से उसके आँख के पास से 30 डिग्री का कोण बन रहा है जी, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद में कुछ दूरी पर वो गया तो 60 डिग्री का एंगल बनने लगा, 60 डिग्री का एंगल बनने लगा, ठीक ना। तो बताया जा रहा है कि आखिर वो कितना दूरी चलने पर उसका जो है 60 डिग्री का एंगल हो गया, जबकि भवन का हाइट जो है वो 30 मीटर है। यहाँ पर BC जो है 1.5 मीटर। इसको निकालने होगा कि AB इज इक्वल टू कितना होगा। इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में AC कितना है? ABC इज इक्वल टू जो है वो है 30 मीटर। ये क्वेश्चन में है 30 मीटर। और BC जो है वो है कितना? 1.5 मीटर। हमें AB को निकालने के लिए क्या करना होगा? AB इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 1.5 मीटर। तो हो जाएगा कितना? 10 से 5 गया 5, 10 से 5 गया 5 और 9 से 1 गया 8, 28.5 मीटर। यानी इस यहाँ से यहाँ तक यानी कि 28.5 मीटर AB हो गया हमारा। समझ बात आ रही है? यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, लेकिन यहाँ तो 1.5 मीटर है, इसलिए 1.5 मीटर 30 से माइनस करना पड़ा। ओके, इसको ब्रैकेट कर दे रहा हूँ क्योंकि मीटर लिखा है। हो गया इतनी बात। AB इज इक्वल टू, चलिए अब मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल यहाँ इन ट्रायंगल
ए बी सी लिखना, ए बी सी, सी नहीं होगा, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ के लिए, या यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं इसे, चलिए इसे मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ से, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ को मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू कितना है, 28.5 मीटर हमें निकालना है। अच्छा पहले एंगल ए एफ बी कितना है, 60 डिग्री, हमें बी एफ निकालना है, इसमें बी एफ इज इक्वल टू वाट। तो देखिए अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर बेस पी बाई बी, टैन कितना, 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, टैन 60 का √3, परपेंडिकुलर है 28.5, बेस हमारे पास है बी एफ, देयरफॉर बी एफ इज इक्वल टू कितना, बी एफ में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 28.5, ये जो है ऊपर हो जाएगा इतना मीटर, या फिर रेशनलाइज कर दे रहा हूँ इसको, √3 बाई √3 कितना हो जाएगा, 28.5 √3, और ये हो जाएगा √9, तो हो गया 28.5 √3 बाई 3, 3 नंबर 27, 3 पचे 15, 9.5 √3 मीटर, ये बी एफ का वैल्यू निकल गया। अब इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई में हमारे पास हो गया, क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू है 28.5 मीटर, और हमारे पास बी ई इज इक्वल टू हो गया x प्लस 9.5 √3 इतना मीटर, और एंगल ए ई बी कितना है, कितना है, 30 डिग्री। तो इसमें भी हमें परपेंडिकुलर बाई बेस का होगा, चक्कर होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan 30 डिग्री पर ये निकलेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, tan 30 का 1 बाई √3, परपेंडिकुलर है 28.5, और बाई बेस हमारे पास है x प्लस 9.5 √3, ठीक है। अब इसे मैं आगे ले जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 28.5 √3, ये इससे √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। चलिए यहाँ बीच में लाइन कर दे रहा हूँ, आप लोग फुल पेज में बनाएंगे, बिल्कुल लाइन नहीं खींचेंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5
√3 माइनस 9.5 √3। इसे माइनस करेंगे, 5 से 5 गया 0, पॉइंट 18 से 9 गया 9, 1 √3 यानी कि कितना हो गया 19 √3 मीटर, क्योंकि पॉइंट से 0 ख़त्म हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया कि कितना डिस्टेंस पर वो भवन की ओर गया। ये x का वैल्यू, वो आदमी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी जो तय किया, x का वैल्यू हमारे पास जो निकला है वो है 19 √3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया जी। आंसर हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए भी, और शेयर ज़रूर करें, और पसंद आए समझ में आए तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। दैट्स ऑल।